सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न जो एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस, एसआई, सीएचएसएल, आरआरबी एनटीपीसी, यूपीपीसीएस प्री, यूपीएससी प्री, आरओ वीडियो जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें हमने अगले वीडियो में 20 प्रश्न कर लिया था। आइए 21वां प्रश्न देखते हैं। इसमें 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? इसका ऑप्शन ए है वरुण, ऑप्शन बी है मित्र, ऑप्शन सी है इंद्र, ऑप्शन डी है नासत्य या आश्विन, जिसका ऑप्शन ए सही है वरुण। प्रश्न नंबर 22 है, पतंजलि कौन था? जिसका ऑप्शन ऑप्शन ए है माध्यमिका संप्रदाय का एक दार्शनिक, ऑप्शन बी है पाणिनि के संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का एक टीकाकार, और ऑप्शन सी है योगाचार संप्रदाय का एक दार्शनिक, और ऑप्शन डी है आयुर्वेद पर एक पुस्तक का लेखक, जिसका ऑप्शन बी सही है पाणिनि के संस्कृत व्याकरण यानी अष्टाध्यायी का एक टीकाकार। प्रश्न नंबर 23 है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? जिसका ऑप्शन ए है श्रेष्ठिन, ऑप्शन बी है यजमान, ऑप्शन सी है श्रमण, और ऑप्शन डी है अथर्वण। इसका ऑप्शन सी सही है श्रमण। प्रश्न नंबर 24 है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? जिसका ऑप्शन ए है कौशाम्बी, ऑप्शन बी है हस्तिनापुर, और ऑप्शन सी है तक्षशिला, ऑप्शन डी है अतरंजी खेड़ा, जिसका ऑप्शन डी सही है अतरंजी खेड़ा। प्रश्न नंबर 25 है, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? जिसका ऑप्शन ए है यजुर्वेद, ऑप्शन बी है सामवेद, ऑप्शन सी है अथर्ववेद, ऑप्शन डी है ऋग्वेद, जिसका ऑप्शन ए सही है यजुर्वेद। प्रश्न नंबर 26 है, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं का उल्लेख किस वेद में मिलता है? जिसका ऑप्शन ए है सामवेद, ऑप्शन बी है अथर्ववेद, ऑप्शन सी है ऋग्वेद, ऑप्शन डी है यजुर्वेद, जिसमें ऑप्शन बी सही है अथर्ववेद में। प्रश्न नंबर 27 है, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? जिसका ऑप्शन ए है विष्णु, ऑप्शन बी है रुद्र, ऑप्शन सी है प्रजापति, ऑप्शन डी है इंद्र, इसका ऑप्शन सी सही है प्रजापति। यदि आप एसएससी सीजीएल, आरओ एमटीएस, यूपीपीसीएस प्री, यूपीएससी प्री किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए यह टेस्ट सीरीज़ बहुत ही हेल्पफुल होगी। आज हम लोग एक मैराथन सीरीज़ की तरह लेकर चलेंगे। देखिए, जितना संभव हो सकता है हम प्रयास करेंगे कि एक ही वीडियो में 500-1000 वीडियो पढ़ें, एक क्वेश्चन पढ़ें, लेकिन जहाँ तक हमसे संभव हो सकता है, जब तक जगह रहेंगे तब तक आप लोगों को क्वेश्चन बताएंगे, वरना फिर उसके आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 28 है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? देखिए, ये एसएससी सीजीएल 2016 में भी पूछा गया है। जिसका ऑप्शन ए है यजुर्वेद, ऑप्शन बी है अथर्ववेद, ऑप्शन सी है सामवेद, ऑप्शन डी है ऋग्वेद, जिसका ऑप्शन डी सही है ऋग्वेद। प्रश्न नंबर 29 है, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? जिसका ऑप्शन ए है वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, बी है वेद, उपनिषद, ब्राह्मण और आरण्यक, सी है उपनिषद, वेद, ब्राह्मण और आरण्यक, डी है वेद, आरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद, जिसका ऑप्शन ए सही है वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। प्रश्न नंबर 30 है, निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? जिसका ऑप्शन ए है यजुर्वेद, ऑप्शन बी है सामवेद,
ऑप्शन सी है अथर्ववेद और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। जिसका ऑप्शन बी सही है सामवेद। प्रश्न नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान यात्रयी में शामिल नहीं है? जिसका ऑप्शन ए है ब्रह्मसूत्र, ऑप्शन बी है उपनिषद, ऑप्शन सी है भागवत, ऑप्शन डी है भागवत गीता। जिसका ऑप्शन सी सही है भागवत। प्रश्न नंबर 32 है, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? जिसका ऑप्शन ए है परिषद, ऑप्शन बी है सभा, ऑप्शन सी है समिति, ऑप्शन डी है विदत। जिसका ऑप्शन डी सही है विदत। ब्राह्मण प्रश्न नंबर 33 है, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? ऑप्शन ए है शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन बी है गोपथ ब्राह्मण, ऑप्शन सी है पंचविश ब्राह्मण, ऑप्शन डी है ऐतरेय ब्राह्मण। जिसका ऑप्शन ए सही है शतपथ ब्राह्मण। प्रश्न नंबर 34 है, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? जिसका ऑप्शन ए है एसीदास, ऑप्शन बी है वीजी तिलक, ऑप्शन सी है जैकोबी, ऑप्शन डी है जार्जीटर। जिसका ऑप्शन बी सही है वीजी तिलक। प्रश्न नंबर 35 है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? जिसमें ऑप्शन ए है 14, ऑप्शन बी है 15, ऑप्शन सी है 16 और ऑप्शन डी है 18। इसका ऑप्शन सी सही है 16 संस्कार हैं। प्रश्न नंबर 36 है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? जिसका ऑप्शन ए है 10वां मंडल, ऑप्शन बी है 7वां मंडल, ऑप्शन सी है 8वां मंडल और ऑप्शन डी है 9वां मंडल। इसका ऑप्शन डी सही है 9वां मंडल। प्रश्न नंबर 37 है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दासराज युद्ध किस तट पर लड़ा गया था? ऑप्शन ए है परुष्णी, ऑप्शन बी है गंगा, ऑप्शन सी है ब्रह्मपुत्र और ऑप्शन डी है कावेरी। जिसका ऑप्शन ए सही है परुष्णी। प्रश्न नंबर 38 है, पौत्र व्यवस्था प्रश्न नंबर 38 है, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? जिसका ऑप्शन ए है ऋग्वैदिक काल में, ऑप्शन बी है उत्तर वैदिक काल में, ऑप्शन सी है महाकाव्य काल में और ऑप्शन डी है सूत्र काल में। जिसका ऑप्शन बी सही है उत्तर वैदिक काल में। प्रश्न नंबर 39 है, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? इसका ऑप्शन ए है इस उपनिषद, ऑप्शन बी है बृहद्रायण उपनिषद, ऑप्शन सी है मुंडका उपनिषद और ऑप्शन डी है कठोपनिषद। जिसका ऑप्शन आप लोगों को पता है मुंडको उपनिषद, ऑप्शन सी सही है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए उत्तराखंड पीसीएस प्री में भी पूछा गया है और ये जीके जीएस में पूछे जाने वाले प्राचीन इतिहास से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 40 है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? जिसका ऑप्शन ए है शिक्षा, ऑप्शन बी है व्यवसाय, ऑप्शन सी है कृषि, ऑप्शन डी है पशुपालन। इसका ऑप्शन डी सही है पशुपालन। प्रश्न नंबर 41 है, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ऑप्शन ए है ब्राह्मण युग, ऑप्शन बी है सूत्र युग, ऑप्शन डी है रामायण युग, ऑप्शन सी है रामायण युग, ऑप्शन डी है महाभारत युग। इसका ऑप्शन ए सही है ब्राह्मण युग। प्रश्न नंबर 42 है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? जिसका ऑप्शन ए है राजनीति, ऑप्शन बी है चिकित्सा, ऑप्शन सी है धर्म, ऑप्शन डी है अर्थशास्त्र। इसका ऑप्शन बी सही है चिकित्सा। प्रश्न नंबर 43, प्रथम विधि निर्माण कौन है? जिसमें ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी है सेलुकस और ऑप्शन सी है मनु, ऑप्शन डी है चाणक्य। इसमें ऑप्शन सी सही है मनु।
प्रश्न नंबर 44 है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी? जिसका ऑप्शन ए है ऋग वैदिक काल में, बी है उत्तर वैदिक काल में, सी है उत्तर गुप्त काल में और डी है धर्मशास्त्र के काल में। जिसका ऑप्शन डी सही है, धर्मशास्त्र के काल में। प्रश्न नंबर 45 है, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? जिसका ऑप्शन ए है चावल, बी है गेहूँ, सी है जौ और डी है कपास। जिसका ऑप्शन ए सही है चावल। गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? इसका ऑप्शन ए है भागवत गीता, ऑप्शन बी है ऋग्वेद, ऑप्शन सी है यजुर्वेद, ऑप्शन डी है उपनिषद। जिसका ऑप्शन बी सही है, ऋग्वेद। प्रश्न नंबर 47 है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? प्रश्न ऑप्शन ए है सामवेद, ऑप्शन बी है अथर्ववेद, ऑप्शन सी है ऋग्वेद, ऑप्शन डी है यजुर्वेद। जिसमें ऑप्शन सी सही है, ऋग्वेद। प्रश्न नंबर 48 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? जिसमें ऑप्शन ए है वैशेषिक, ऑप्शन बी है मीमांसा, ऑप्शन सी है योग, ऑप्शन डी है सांख्य। जिसमें ऑप्शन डी सही है, सांख्य। प्रश्न नंबर 49 है, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्ति किसमें पाया जाता है? ऑप्शन ए है ऋग्वेद, ऑप्शन बी है यजुर्वेद, ऑप्शन सी है सामवेद, ऑप्शन डी है गृहसूत्र। जिसमें ऑप्शन ए सही है, ऋग्वेद। प्रश्न नंबर 50 है, ऋग्वेद में अधन्या यानी वध योग्य नहीं है शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? ऑप्शन ए है ब्राह्मण, ऑप्शन बी है गाय, ऑप्शन सी है स्त्री और ऑप्शन डी है पुरोहित। जिसमें ऑप्शन बी सही है, गाय। प्रश्न नंबर 51 है, निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? ऑप्शन ए है नारद स्मृति, ऑप्शन बी है पराशर स्मृति, ऑप्शन सी है मनु स्मृति और ऑप्शन डी है याज्ञवल्क्य स्मृति। जिसमें ऑप्शन सी सही है, मनु स्मृति। प्रश्न नंबर 52 है, वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? जिसका ऑप्शन ए है चीनी तुर्किस्तान में, ऑप्शन बी है कश्मीर में, ऑप्शन सी है पंजाब में और ऑप्शन डी है अफ़गानिस्तान में। जिसका ऑप्शन डी सही है, अफ़गानिस्तान में। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु नदी, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है सतुद्री, ऑप्शन सी है सरस्वती, ऑप्शन डी है गंगा। जिसका ऑप्शन ए सही है, सिंधु नदी। प्रश्न नंबर 50 है, आर्य शब्द इंगित करता है? ऑप्शन ए है भाषा समूह को, ऑप्शन बी है श्रेष्ठ वंश को, ऑप्शन सी है नृजाति समूह को, ऑप्शन डी है यायावरी जन को। जिसका ऑप्शन बी सही है, श्रेष्ठ वंश को। प्रश्न नंबर 55 है, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? जो यूपीपीसीएस आईएएस प्री ऑप्शनल हिस्ट्री में 1990 में पूछा गया प्रश्न है। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए है विष, ऑप्शन बी है जन, ऑप्शन सी है कुल और ऑप्शन डी है ग्राम। जिसका ऑप्शन सी सही है, कुल या कुटुंब। कुल यानी खानदान या कुटुंब यानी परिवार या खानदान, वही होता है। प्रश्न नंबर 56 है, मनु स्मृति मुख्यतः संबंधित है? ऑप्शन ए है कानून से, ऑप्शन बी है राज्य कार्य पद्धति से, ऑप्शन सी है अर्थशास्त्र से, ऑप्शन डी है समाज व्यवस्था से। जिसका ऑप्शन डी सही है, समाज व्यवस्था से। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास से महाजनपद काल से संबंधित 50 प्रश्नों का एक टेस्ट सीरीज और देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किसे सेनिया नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? जिसमें ऑप्शन ए है बिंबिसार, ऑप्शन बी है अजातशत्रु, ऑप्शन सी है उदयन, ऑप्शन डी है शिशुनाग।
जिसमें ऑप्शन 20 ए सही है, बिंबिसार। प्रश्न नंबर 2 है, हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? जिसमें ऑप्शन ए है उदयन, ऑप्शन बी है अजातशत्रु, ऑप्शन सी है बिंबिसार, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसमें ऑप्शन बी सही है, अजातशत्रु। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? जिसमें ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी है महापद्मानंद, ऑप्शन सी है घनानंद और ऑप्शन डी है शुकल्प, जिसका ऑप्शन सी सही है, घनानंद। प्रश्न नंबर 4 है, निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? जिसमें ऑप्शन ए है इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करवाया, ऑप्शन बी है इस आक्रमण के पश्चिम उत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया, ऑप्शन सी है सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था और ऑप्शन डी है उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया, जिसका ऑप्शन डी सही है, उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। प्रश्न नंबर 5 है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? जिसका ऑप्शन ए है उदयन, ऑप्शन बी है अशोक, ऑप्शन सी है घनानंद, ऑप्शन डी है अजातशत्रु, जिसका ऑप्शन ए सही है, उदयन। प्रश्न नंबर 5 है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? ऑप्शन ए है 4वीं सदी ईसा पूर्व, ऑप्शन बी है 6ठी सदी ईसा पूर्व, ऑप्शन सी है 2री सदी ईसा पूर्व, ऑप्शन डी है 1ली सदी ईसा पूर्व, जिसका ऑप्शन बी सही है, 6ठी सदी ईसा पूर्व। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? जिसका ऑप्शन ए है कुशीनगर के मल्ल, ऑप्शन बी है वैशाली के लिच्छवी, ऑप्शन सी है मगध, ऑप्शन डी है कपिलवस्तु के शाक्य, जिसका ऑप्शन सी सही है, मगध। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन यानी भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? ऑप्शन ए है घनानंद, ऑप्शन बी है शिशुनाग, ऑप्शन सी है बिंदुसार, ऑप्शन डी है महापद्मानंद, जिसका ऑप्शन डी सही है, महापद्मानंद। प्रश्न नंबर 9 है, किस मृदभांड यानी पटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? जिसका ऑप्शन ए है उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन, ऑप्शन बी है काले और लाल बर्तन, ऑप्शन सी है गेरू रंग वाले मृदभांड और ऑप्शन डी है चित्रित धूसर मृदभांड, जिसका ऑप्शन ए सही है, उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। प्रश्न नंबर 10 है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? जिसका ऑप्शन ए है ग्रामक, ऑप्शन बी है भोजक या ग्राम भोजक, ऑप्शन सी है ज्येष्ठक और ऑप्शन डी है ग्रामपति, जिसका ऑप्शन बी सही है, भोजक या ग्राम भोजक। प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? ऑप्शन ए है एनासीक्रिटिस, ऑप्शन बी है एरिस्टोबुलस, ऑप्शन सी है हेरोडोटस, ऑप्शन डी है निर्याकस, जिसका ऑप्शन सी सही है, हेरोडोटस। इसे इतिहास का जनक भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 12 है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? जिसमें ऑप्शन ए है कालाशोक, ऑप्शन बी है घनानंद, ऑप्शन सी है नागार्जुन, ऑप्शन डी है महापद्मानंद, जिसमें ऑप्शन डी सही है, महापद्मानंद। नंदवंश का संस्थापक महापद्मानंद था। प्रश्न नंबर 13 है, ग्रीक या पुरानी लेखों के द्वारा किसे अग्नमीज या
जैडरमिज कहा गया है। ऑप्शन ए है घनानंद, ऑप्शन बी है अजातशत्रु, ऑप्शन सी है कालाशोक, ऑप्शन डी है महापद्मानंद, जिसमें ऑप्शन ए सही है घनानंद। प्रश्न नंबर 14 है, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? जिसमें ऑप्शन ए है कुषाणों के द्वारा, ऑप्शन बी है ईरानियों के द्वारा, ऑप्शन सी है यूनानियों के द्वारा, ऑप्शन डी है शकों के द्वारा, जिसमें ऑप्शन बी सही है ईरानियों के द्वारा। प्रश्न नंबर 15 है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? जिसमें ऑप्शन ए है महापद्मानंद और ऑप्शन बी है कालाशोक, ऑप्शन सी है घनानंद, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, जिसमें ऑप्शन सी सही है महापद्मानंद। और प्रश्न नंबर ऑप्शन सी सही है घनानंद। प्रश्न नंबर 16 है, भारत में सिक्कों यानी मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? जिसका ऑप्शन ए है अशोक के शासनकाल में, ऑप्शन बी है कनिष्क के शासनकाल में, ऑप्शन सी है 300 ईसा पूर्व में, ऑप्शन डी है 600 ईसा पूर्व में, जिसका ऑप्शन डी सही है 600 ईसा पूर्व में। प्रश्न नंबर 17 है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? जिसका ऑप्शन ए है अजातशत्रु, ऑप्शन बी है उद्दाइन, ऑप्शन सी है नागदर्शक, ऑप्शन डी है बिंबिसार, जिसका ऑप्शन ए सही है अजातशत्रु। प्रश्न नंबर 18 है, ईरान के खमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत यानी क्षत्रपी बनाया? जिसका ऑप्शन ए है साइरस, ऑप्शन बी है डेरियस, ऑप्शन सी है जेरसिस, ऑप्शन डी है डेरियस, जिसका ऑप्शन बी सही है डेरियस यानी दार्यबाहु प्रथम। प्रश्न नंबर 19 है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? जिसमें ऑप्शन ए है नंद, ऑप्शन बी है गुप्त, ऑप्शन सी है लिच्छवी और ऑप्शन डी है मौर्य, जिसमें ऑप्शन सी सही है लिच्छवी। प्रश्न नंबर 20 है, हाइड्रेस्पिजिया विस्तस्ता यानी आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 ईसा पूर्व में किन किन शासकों के बीच हुआ था? जिसका ऑप्शन ए है सेलुकस एवं चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त मौर्य एवं घनानंद के मध्य, ऑप्शन सी है सिकंदर एवं आम्भी के मध्य, ऑप्शन डी है सिकंदर एवं पोरस के मध्य, जिसका ऑप्शन डी सही है सिकंदर एवं पोरस के मध्य। प्रश्न नंबर 21 है, 6वीं सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? जिसका ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग, ऑप्शन बी है जनजातीय समाज में अधिक व्यवस्थित जीवन का मार्ग प्रशस्त किया, ऑप्शन सी है व्यापार एवं वाणिज्य का उल्लेख की विकास, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, जिसका ऑप्शन ए सही है उत्तर प्रदेश एवं बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। प्रश्न नंबर 22 है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? जिसका ऑप्शन ए है वैशाली, ऑप्शन बी है गिरिव्रज, ऑप्शन गिरिव्रज को ही राजगृह कहा जाता है, ऑप्शन सी है चंपा, ऑप्शन डी है पाटलिपुत्रा, जिसका ऑप्शन बी सही है गिरिव्रज यानी राजगृह। प्रश्न नंबर 23 है, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवन को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था?
ऑप्शन ए है कौशल, ऑप्शन बी है अंग, ऑप्शन सी है अवंती, ऑप्शन डी है वैशाली, जिसका ऑप्शन सी सही है अवंती। प्रश्न नंबर 24 है, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? प्रश्न नंबर ए है, इसका ऑप्शन ए है महापद्मानंद, बी है अजातशत्रु, सी है बिंबिसार, ऑप्शन डी है शिशुनाग, जिसका ऑप्शन डी सही है शिशुनाग। प्रश्न नंबर 25 है, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? जिसका ऑप्शन ए है अंगुत्तर निकाय, ऑप्शन बी है मध्यम निकाय, ऑप्शन सी है खुई निकाय, ऑप्शन डी है दीर्घ निकाय, जिसमें ऑप्शन ए सही है अंगुत्तर निकाय। प्रश्न नंबर 26 है, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? जिसका ऑप्शन ए है शिशुनाग, ऑप्शन बी है बिंबिसार, ऑप्शन सी है अजातशत्रु, ऑप्शन डी है उदयन, जिसका ऑप्शन बी सही है बिंबिसार। आप प्रश्न नंबर 27 है, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? जिसका ऑप्शन ए है वत्स, बी है कौशल, ऑप्शन सी है काशी और डी है अवंती, जिसका ऑप्शन सी सही है काशी। निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? देखिए, जो गिरिव्रज था, राजगृह और पाटलिपुत्र, ये तीनों मगध की राजधानियां रही हैं, लेकिन कौशाम्बी मगध की राजधानी नहीं रहा। प्रश्न नंबर 29 है, ईरान के खमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? जिसका ऑप्शन ए सही है डेरियस दायरे बाहु प्रथम। प्रश्न नंबर 30 है, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? जिसका ऑप्शन बी सही है अजातशत्रु। प्रश्न नंबर 31 है, हाइडेस्पस या वित्तस्ता यानी आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 ईसाई पूर्व में किन किन शासकों के बीच लड़ा गया था? जिसका ऑप्शन सी सही है सिकंदर एवं पोरस के मध्य। प्रश्न नंबर 32 है, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। इसका आंसर डी सही है बेबीलोन में। किस शासक द्वारा? प्रश्न नंबर 33 है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? जिसका ऑप्शन ए सही है उदयन द्वारा। प्रश्न नंबर 34 है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंश में से किसका एक शासन था? ऑप्शन ए है कौरव वंश, ऑप्शन बी है नंद वंश, ऑप्शन सी है मौर्य वंश, ऑप्शन डी है शुंग वंश, ऑप्शन डी है शुंग वंश, जिसमें ऑप्शन बी सही है नंद वंश। प्रश्न नंबर 35 है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। ऑप्शन ए है संयुक्त निकाय में, ऑप्शन बी है महाभारत में, ऑप्शन सी है अंगुत्तर निकाय में और ऑप्शन डी है छांदोग्य उपनिषद में, जिसका ऑप्शन सी सही है अंगुत्तर निकाय में। प्रश्न नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व यानी 6वीं सदी में आरंभ में भारत का सर्वाधिक गई थी शक्तिशाली नगर राज्य था? शक्तिशाली नगर, ऑप्शन ए है गांधार, ऑप्शन बी है कंबोज, ऑप्शन सी है काशी, ऑप्शन डी है मगध, जिसका ऑप्शन डी सही है मगध। प्रश्न नंबर 37 है, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी, जो ऑप्शन ए है कालीबंगा में, ऑप्शन बी है मगध में, ऑप्शन सी है अंग में, ऑप्शन डी है वंग में, जिसका ऑप्शन ए सही है कालीबंगा में। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भूभाग को अपने अधीन किया वो था डेरियस।
ऑप्शन बी सही है इसका। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका, ऑप्शन सी सही है। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था? ऑप्शन डी सही है, श्रेष्ठिन। गृहपति का अर्थ है यानी धनी किसान। ये देखिए यूपी लोअर प्री 2015 में भी पूछा गया प्रश्न है। ऐसे ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हम करा रहे हैं। यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में भाग ले रहे हैं और आप इन प्रश्नों को पढ़ के जा रहे हैं तो बहुत ही उपयोगी रहेगा। और आप बेहिचक पढ़िए, कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट में मैसेज कीजिए। आप हमसे कुछ भी जानना चाहते हैं तो हम आपके कमेंट का जवाब देंगे। आइए अगला है धार्मिक आंदोलन का प्रश्न, जिसमें ऑप्शन ए है। प्रश्न नंबर 1 है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया? जिसका ऑप्शन ए है अशोक, बी है महाकश्यप, ऑप्शन सी है उपाली, ऑप्शन डी है कनिष्क। जिसका ऑप्शन ए सही है, अशोक। प्रश्न नंबर 2 है, ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? जिसका ऑप्शन ए है अर्धमागधी, ऑप्शन बी है पाली। इसका ऑप्शन बी सही है, पाली भाषा में। प्रश्न नंबर 3 है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई? जिसका ऑप्शन ए है सारनाथ में, बी है कपिलवस्तु में, ऑप्शन सी है वैशाली में और ऑप्शन डी है गया में। जिसका ऑप्शन सी सही है, वैशाली में। प्रश्न नंबर 4 है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? जिसका ऑप्शन ए है उपाली, ऑप्शन बी है आनंद, ऑप्शन सी है स्थूलभद्र और ऑप्शन डी है मखली गोसाल। ऑप्शन डी सही है, मखली गोसाल। प्रश्न नंबर 5 है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? जिसका ऑप्शन ए है हिंदू यूनानी, ऑप्शन बी है कुषाण, ऑप्शन सी है गुप्त, ऑप्शन डी है पार्थियन। जिसमें ऑप्शन ए सही है हिंद यूनानी। प्रश्न नंबर 6 है, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? जिसका ऑप्शन ए है पावापुरी, ऑप्शन बी है पाटलिपुत्रा, ऑप्शन सी है वल्लभी और ऑप्शन डी है आबू। जिसका ऑप्शन बी सही है, पाटलिपुत्रा। प्रश्न नंबर 7 है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? जिसका ऑप्शन ए है लुम्बिनी, ऑप्शन बी है वैशाली, ऑप्शन डी है पाटलिपुत्रा, ऑप्शन डी है गया और सी है पाटलिपुत्रा। जिसका ऑप्शन सी सही है, पाटलिपुत्रा। प्रश्न नंबर 8 है, महावीर के ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? जिसका ऑप्शन ए है वैशाली में, ऑप्शन बी है वाराणसी में, ऑप्शन सी है कुंडग्राम में और ऑप्शन डी है पावा में। जिसका ऑप्शन डी सही है, पावा में। प्रश्न नंबर 9 है, कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? ए है धम्मपद, बी है पिटक, सी है बुद्धचरित और डी है जातक। जिसका ऑप्शन ए सही है, धम्मपद। प्रश्न नंबर 10 है, बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? ऑप्शन ए मंजूश्री को, ऑप्शन बी मैत्रेय को, ऑप्शन सी दिया है वज्र प्राणी को और ऑप्शन डी है पद्य प्राणी को। जिसमें ऑप्शन बी सही है, मैत्रेय को। हमारा ऑप्शन बोलने का मतलब ये है कि आप लोग प्रश्न को पढ़ते ही उसका आंसर कमेंट में अवश्य लिखें। प्रश्न नंबर 11 है, राजगृह वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है? ऑप्शन ए है अशोक के प्रमुख शिलालेख वहाँ पाए गए हैं, ऑप्शन बी है ये स्थान महासंधिकों के
बौद्ध धर्म सूत्रों के संकलन से संबंधित है। और ऑप्शन सी है ये वे स्थान है जहाँ बौद्ध संगति हुई थी। ऑप्शन डी है अस्थविरवादियों का पाली धर्म सूत्र वहाँ संकलित हुआ, जिसका ऑप्शन सी सही है। ये वे स्थान है जहाँ बौद्ध संगतियाँ हुई। प्रश्न नंबर 12 है बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्ष ऋतु कहाँ बिताई थी। ऑप्शन ए है सारनाथ में, ऑप्शन बी है श्रावस्ती में, ऑप्शन सी है वैशाली में, ऑप्शन डी है कुशीनारा में, यानी ऑप्शन डी है कुशीनगर में। प्रश्न नंबर 13 है बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी। जिसका ऑप्शन ए है महाप्रजापति गौतमी, ऑप्शन बी है बिम्बा, ऑप्शन सी है यशोधरा, ऑप्शन डी है महामाया। जिसका ऑप्शन ए सही है महाप्रजापति गौतमी। प्रश्न नंबर 14 है तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई थी। जिसका ऑप्शन ए है वत्स, ऑप्शन बी है पाटलिपुत्रा, ऑप्शन सी है कौशाम्बी, ऑप्शन डी है कश्मीर। जिसका ऑप्शन बी सही है पाटलिपुत्रा। प्रश्न नंबर 15 है अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई थी। जिसका ऑप्शन ए है राजगृह में, ऑप्शन बी है मगध में, ऑप्शन सी है पाटलिपुत्रा में और डी है समस्तीपुरा में। जिसका ऑप्शन सी सही है पाटलिपुत्रा में। प्रश्न नंबर 16 है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। जिसका ऑप्शन डी सही है 563 ईसा पूर्व में। प्रश्न नंबर 17 है जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ। ऑप्शन ए सही है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। प्रश्न नंबर 18 है महावीर ने अपने संघ की स्थापना कहाँ की थी। जिसका ऑप्शन ए बी सही है पावा में। प्रश्न नंबर 19 है जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए। जिसका ऑप्शन सी सही है 24। आप प्रश्न नंबर 20 है जातक किसका ग्रंथ है। जिसका आंसर है बौद्ध। प्रश्न नंबर 21 है सिद्धार्थ यानी बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी। जिसका ऑप्शन है ए बोधगया में, ये सही ऑप्शन है। प्रश्न नंबर 22 है निम्नलिखित में कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म के में समान नहीं है। जिसका ऑप्शन बी सही है आत्मदमन। प्रश्न नंबर 23 है निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति या सभा आयोजित की गई थी। जिसका ऑप्शन सी सही है राजगृह में। प्रश्न नंबर 24 है भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है। जिसका ऑप्शन डी है सांची। प्रश्न नंबर 25 है बौद्ध संगतियों के 4 आयोजक का सही क्रम बताइए। जिसमें ऑप्शन ए सही है अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। इसका एक ट्रिक भी है RVPK आजा कालाशोक कनिया लेके। RV यानी राजगिरी और V यानी पाटलिपुत्रा, RVP यानी यानी वैशाली, राजगिरी वैशाली पाटलिपुत्रा और K यानी कुंडलवन। और इसको बौद्ध संगति को आयोजित करने वाले पर प्रथम है अजातशत्रु, आजा यानी अजातशत्रु, कालाशोक यानी कालाशोक और RVPK आजा कालाशोक, शोक यानी अशोक, कनिया लेके यानी कनिया लेकर मतलब कनिष्क। प्रश्न नंबर 26 है बुद्ध ने सर्ववादिक उपदेश कहाँ दिए। इसका ऑप्शन बी सही है श्रावस्ती। प्रश्न नंबर 27 है निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था। जिसमें
ऑप्शन सी सही है, बोध गया। प्रश्न नंबर 28 है, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? जिसमें ऑप्शन डी है, अलार कलाम। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? जिसमें ऑप्शन ए सही है, 14 पूर्व। निम्नलिखित प्रश्न नंबर 30 है, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? ये में ऑप्शन ए है महाभारत में, और बी है छंदोग्य उपनिषद में, जिसका ऑप्शन बी सही है, छंदोग्य उपनिषद में। प्रश्न नंबर 31 है, निम्न में से कौन एक क्रिस्टलीय निम्न में से प्रश्न नंबर 31 देख रहे थे ना। प्रश्न नंबर, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? जिसमें ऑप्शन है छंदोग्य उपनिषद में। प्रश्न नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? जिसमें ऑप्शन सी सही है, जातक, और ये विनय, अभिधम और सूत, ये सब त्रिपिटक के अंग हैं। 32 है, ऋग्वेद में किन दो जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? जिसका ऑप्शन डी सही है, ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। प्रश्न नंबर 33 है, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ? जिसका ऑप्शन ए सही है, अशोक। प्रश्न नंबर 34 है, सांची क्यों विख्यात है? जिसका ऑप्शन बी है, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है यहाँ पे। प्रश्न नंबर 35 है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जिसका ऑप्शन सी सही है, जमाली। प्रश्न नंबर 36 है, अद्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ? इसका ऑप्शन डी है, वल्लभी में। प्रश्न नंबर 37 है, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? जिसका ऑप्शन ए है, सुधर्मन। प्रश्न नंबर 38 है, अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? जिसका ऑप्शन ए है, बौद्ध धर्म से। ऑप्शन बी है, जैन धर्म से। सी है, लोकायत मत से। और डी है, हिंदू धर्म से, जिसका ऑप्शन बी सही है, जैन धर्म से। 39 नंबर प्रश्न है, ऋग्वेद में किन दो जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? जिसमें ऑप्शन ए है, अश्वजीत और संजय वेलद्वपुत्र। ऑप्शन बी है, ऋषभदेव और पार्श्वनाथ। ऑप्शन सी है, ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। ऑप्शन डी है, पार्श्वनाथ और निर्णयनाथ पुत्र। इसमें ऑप्शन सी सही है, ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। प्रश्न नंबर 40 है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? ऑप्शन ए सल्लास, ऑप्शन बी लक्ष्मी, ऑप्शन सी शाक्य, ऑप्शन डी यांत्रिक, यही सही भी है। प्रश्न नंबर 41 है, महावीर की माता कौन थी? जिनका ऑप्शन ए है, त्रिशला। ऑप्शन बी है, देवानंदी। ऑप्शन सी है, यशोदा। ऑप्शन डी है, अनुजा। जिसका ऑप्शन ए सही है, त्रिशला। किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? ऑप्शन ए है, महात्मा गांधी को। बी है, गौतम बुद्ध को। और सी है, माओ त्से तुंग को। और डी है, अकबर को। जिसमें ऑप्शन बी सही है, गौतम बुद्ध को। तिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जिसमें ऑप्शन ए है, चोलों ने। ऑप्शन बी है, चंदेलों ने। ऑप्शन सी है, चालुक्यों या सोलंकियों ने। डी है, राष्ट्रकूटों ने। जिसमें ऑप्शन सी सही है, चालुक्यों ने। प्रश्न नंबर 44 है, निम्नलिखित में से
कौन एक अन्य तीनों की समकालिक नहीं था? ऑप्शन ए है प्रसेनजीत, ऑप्शन बी है बिंबिसार, ऑप्शन सी है गौतम बुद्ध, ऑप्शन डी है मिलिंद पन्हो, जिसका ऑप्शन डी सही है, मिलिंद पन्हो। प्रश्न नंबर 45 है, भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? जिसके ऑप्शन ए है हीनयान, बी है महायान, सी है शून्यवाद और डी है इनमें से कोई नहीं, जिसका ऑप्शन ए है हीनयान। प्रश्न नंबर 46 में, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? जिसका ऑप्शन ए है मोग्गलान, ऑप्शन बी है सुभद्र। प्रश्न नंबर 47 है, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? ऑप्शन ए है गांधार, बी है कन्नौज, सी है नालंदा और डी है वैशाली। इसका ऑप्शन सी सही है, नालंदा। प्रश्न नंबर 48 है, नागार्जुन कौन है? जिसका ऑप्शन डी सही है, बौद्ध दार्शनिक। प्रश्न नंबर 49 है, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन थे से तीर्थंकर थे? जिसका ऑप्शन ए सही है, 24वें। प्रश्न नंबर 50 है, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन ए है नागसेन, ऑप्शन बी है महाकश्यप, सी है धर्मसेन और डी है अजातशत्रु। जिसका ऑप्शन बी सही है, महाकश्यप। प्रश्न नंबर 51 है, किस भारत भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? जिसमें ऑप्शन सी सही है, पाली भाषा का। प्रश्न नंबर 52 है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए है श्रवण बेलगोला में, बी है लुम्बिनी में, सी है कुल गुमलय, डी है पावापुरी। प्रश्न नंबर 53 का वर्णना। प्रश्न नंबर 53 है, जियो और जीने दो किसने कहा था? जिसका ऑप्शन है महावीर स्वामी, बी है गौतम बुद्ध और सी है महात्मा गांधी, डी है विनोबा भावे। जिसका ऑप्शन ए सही है, महावीर स्वामी। प्रश्न नंबर 54 है, जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? जिसका ऑप्शन बी सही है, गुजरात के चालुक्य। प्रश्न नंबर 56 है, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? जिसका ऑप्शन सी सही है, ऋषभदेव। प्रश्न नंबर 56 है, भारत मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? ऑप्शन ए है धर्म जैन धर्म, बी है हिंदू धर्म, सी है ईसाई धर्म और डी है बौद्ध धर्म। जिसका ऑप्शन डी सही है, बौद्ध धर्म। चलिए इसके आगे अगले वीडियो